इंसान थोड़ा सा कामयाब क्या होता है तो उसके पास कामयाबी घमंड आ जाता है, उसे थोड़ा धन मिल जाता है तो उसे उस धन का घमंड हो जाता है। यह बात सच है कि अक्सर घमंड उन्हें ही आता है जिन्हें बहुत ज्यादा चीजें बिना मेहनत के कम समय मिल गई हो। एक कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक समय एक राजा था। राजा ख्याति दूर दूर तक उसके नगर में फैली हुई थी। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसकी प्रजा भी राजा को सम्मान और इज्जत दिया करती थी। एक दिन राजा ने अपने आप को शीशी में देखा तो उसे लगा कि वह बूढ़ा हो चला है। अब राजपाट सब कुछ त्याग के अब उसे संन्यास लेना चाहिए और खुद के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और सभा बुलाकर यह घोषणा की कि मैं अब राजपाट बहुत जल्द छोड़ने वाला हूं। राजा के मंत्री ने बोला, महाराज, लेकिन आपकी तो कोई संतान नहीं है, राज कौन चलाएगा? राजा बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उनके बाद राजपाट कौन चलाएगा। राजा की सिर्फ एक बेटी थी, राजा कोई पुत्र नहीं था। फिर राजा ने घोषणा की कि हे मंत्री, अगली सुबह जो भी मेरे राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसे इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा और मैं उसे ही सारा राजपाट देके मैं संन्यास को चला जाऊंगा। अगले दिन मंत्री और सारे गढ़ सहित गेट की निगरानी करने लगे। लेकिन उस दिन एक चमत्कार सा हुआ। उस दिन प्रातःकाल एक भिखारी नगर में प्रवेश करने लगा। मंत्री ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले जाने लगे। वह आदमी डर गया। आप लोग मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मेरी क्या गलती है? किसी ने कुछ नहीं बताया। वो आदमी ने फिर से पूछा, अरे बताओ, मेरे माँ बाप घर पर मेरी राह देख रहे हैं। मैं तो बस व्यापार करने के इरादे से इस नगर में आया था। मेरी कोई गलती हो गई तो बताओ, मैंने क्या गुनाह कर दिया? आप सब मुझे इस तरह क्यों लेकर जा रहे हो? उस आदमी को राजा के महल में ले जाता है और भरी सभा में राजा उसको अपनी बेटी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और हंसी खुशी साथ उस इंसान थे राजा अपनी लड़की का विवाह कर देता है और विवाह करने के पश्चात वन को प्रस्थान हो जाता है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। मंत्री बात पर ध्यान देता है। राजा अक्सर हर हफ्ते एक बंद कमरे में जाता है और वहां पे जाकर घंटे बिताने के बाद फिर वापस आ जाता है। मंत्री सोच में पड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? राज्य के सारे धन दौलत, हीरे जवाहरात, सब कुछ तो उसकी निगरानी में। फिर आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? राजा उस कमरे में जाता है और काफी घंटों बिताने के बाद तभी वापस आता है। आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है जो उस कमरे में छुपी हुई है? मंत्री को थोड़ा शक होता है। एक दिन उससे रहा नहीं जाता। अगले हफ्ते फिर जब राजा बंद कमरे में जा रहे होते तो मंत्री को चुपके से देख रहा होता है, क्योंकि जैसे ही बाहर आएंगे मैं उनको कमरे में जाने का कारण पूछूंगा। राजा जैसे ही काफी घंटे बिताने के बाद उस कमरे से बाहर आते हैं, मंत्री उनसे पूछता है, महाराज, इस राजभवन की सारी महंगी चीजें, हीरे जवाहरात, मुद्राएं, सब कुछ तो ही निगरानी में। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो सबसे छुपाते हैं? वहां जाने के बाद आप घंटों बाद वापस लौटे और आप ऐसा हर हफ्ते करते हैं। आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है? राजा बोलते हैं, मंत्री, हर बात तुम्हें जानने का हक नहीं है। कुछ चीजें गुप्त रखी जाएं तो अच्छा है। मंत्री का शक और बढ़ जाता है। वो फिर राज्य विशेष लोगों से पूछता है, ऐसी क्या बात है? आखिर इस कमरे में राजा आखिर क्या छुपा रहे हैं? आखिर इस कमरे में से कौन सी खास बात है जो हम लोग भी नहीं जान सकते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब राज्य में किसी के पास नहीं होता और न ही उस महल का कोई भी इंसान उस बात को जानता है। हर कोई इस बात से अनजान होता है। मंत्री की चिंता दिन रात और बढ़ती जाती है कि आखिर राजा क्या छुपा रहे, क्या कुछ ऐसा तो नहीं तो राज के लिए बहुत बुरा है। आखिर मंत्री को रहा नहीं जाता। मंत्री रानी को जाकर सारी बात बता देते हैं कि महारानी, महाराज हर हफ्ते एक ऐसे कमरे में जाते हैं जिस कमरे के बारे में इस राज्य में किसी को कुछ नहीं पता। यहां तक कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत चिंतित हूं कि आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है जो राजा छुपाते हैं और वो हर हफ्ते जाकर घंटों बिताने के बाद वहां आते हैं। रानी जिद्दी स्वभाव की थी। वो राजा के पास जाकर पूछती हैं, लेकिन राजा रानी को भी नहीं बताते। रानी गुस्सा हो जाती है और को भवन में जाके अन्य जल का त्याग करके वहां बैठ जाती है। आखिर में थक हार के राजा विवश हो जाते हैं उनको सब कुछ बताने के लिए। राजा कहते हैं, अगले हफ्ते जब मैं उस कमरे में जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। आखिर मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि आखिर उस कमरे में क्या है और मैं वहां पर हर हफ्ते क्यों जाता हूं। सब खुश हो जाते हैं कि चलो
आखिरकार राजा के उस रात से पर्दा हटेगा कि आखिर उस कमरे में क्या है और राजा वहां पर क्या करते हैं। आखिर वह घड़ी आ ही जाती है जब राजा सबको सब कुछ बताने और दिखाने वाले होते हैं। राजा सुबह तैयार होकर आते हैं और सबसे बोलते हैं, मैं दरवाजा खोलने वाला हूं, जिसको देखना है सब मेरे साथ आओ और सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। रानी मंत्री और सब लोग राजा के पीछे खड़े होते। दरवाजा खुलने वाला होता है। आखिरकार रजा ने दरवाजा खोल दिया और कहते हैं, जाओ जाकर देख लो अंदर कौन सा राज छुपा हुआ और अंदर कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए तुम सब इतने परेशान हो चुके हो। जब सब अंदर जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजा उस कमरे में ऐसे रहस्य छुपे होंगे। आखिरकार मंत्री उस कमरे की तलाशी लेने के बाद बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर राजा से पूछते हैं, महाराज, उस कमरे में तो एक फटे कपड़े के अलावा और कुछ है नहीं। आप हर हफ्ते फटे कपड़े को देखने इस कमरे में क्यों जाते हैं? क्या उस कपड़े में भी कोई राज है? तब राजा कहते हैं, मंत्री, तुम काफी सालों से इस राज्य में कार्यभार को संभाल रहे हो। तुम इस महल के काफी पुरानी नागरिक हो। तुम्हें याद होगा जब मैं राजा बनने वाला था, तुम ही तो मुझे गेट से एक फटेहाल कपड़ों में लेकर आए थे और मैं वही कपड़े पहन के महल में आया था और तुमने मुझे वहां से उठाकर लाकर यहाँ राजा बना दिया था। तब से लेकर आज तक मैं सब भव्य महलों को देखता हूँ, दीवारों को देखता हूँ और मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरे में घमंड आ जाता है। मैं कितना धनवान हूं, मेरे पास कितना कुछ है। और जब एक कमांड आता है तो मैं अपना आत्मविश्वास खो देता है। इसीलिए जब जब मुझे में कमांड आता है तब तक मैं अपने घमंड को दूर करने के लिए मैं कमरे में आकर कपड़े को देखता हूं। तब मेरी उस समय की हैसियत याद आ जाती है कि मैं उस वक्त क्या था और मैं क्या पहन के आया था। तब मेरा घमंड एक क्षण में दूर हो जाता है और मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता हूं। तब मंत्री कहता है, क्षमा करे राजन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम जाने अनजाने में आपको गलत समझ बैठे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेरी भूल को क्षमा करे। महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप इस राज के लिए एक भगवान हैं। मैं अपने जीवन काल में ऐसा राजा आज तक नहीं देखा। मुझे क्षमा करें। तब राजा कहते हैं, मंत्री, तुम्हें नहीं पता, घमंड मनुष्य का सर्वनाश कर देता है, चाहे वह कितनी कामयाबी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंचा जाए, जहां उसके पास कितनी ही धन दौलत संपत्ति क्यों ना हो। जिस इंसान के अंदर घमंड है उसे सब कुछ डूबने में देर नहीं लगता। सारी चीजें सब कुछ मिलके उसके विनाश के रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए इस संसार में कभी किसी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी आपको।